नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक ऐसे टॉपिक पे बात होगी जिस पर पहले कई बार बात हो चुकी है, लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ, एक बड़ी खबर आई है जो आ तो रही है ब्रिटेन से, लेकिन उसका बहुत बड़ा असर हो सकता है भारत के अंदर। कई तार इससे जुड़ सकते हैं। कोविशील्ड और क्लॉटिंग का खतरा। जी हां, कोविशील्ड वो वैक्सीन जो लगभग पूरे हिंदुस्तान को लगी कोरोना के दौरान, अब ये बात निकल कर आ रही है कि उससे क्लॉटिंग का खतरा है। कई सारी खबरें बीच में आई कि हार्ट अटैक आ रहे हैं, सडन हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कुछ और तरह की प्रॉब्लम हो रही, क्या इसका कोई वैक्सीन कनेक्शन है? कुछ रिपोर्ट्स भी आई, लेकिन अब एक रिपोर्ट आ रही है जो कि यूके से है। उसके अलावा कोविशील्ड को बनाने वाली कंपनी ने खुद कुछ इकरारनामा किया है ब्रिटेन की कोर्ट के अंदर। तो क्या है ये खुलासा, क्या है ये बड़ी खबर? सबसे पहले वो आपको बताते हैं और फिर इस पर करेंगे एक बड़ी चर्चा। तो आइए एक नजर डालते हैं कि कोविशील्ड को लेकर क्या बात सामने आ गई है जो अब सबको चौंका रही है। एक नया खुलासा, कोविशील्ड से क्लॉटिंग का खतरा हो रहा है, यानी ब्लड में क्लॉट्स बन रहे हैं जिससे कुछ भी हो सकता है शरीर के अंदर, अटैक से लेके स्ट्रोक तक कुछ भी। एस्ट्राजेनेका यानी इसे बनाने वाली जो कंपनी है उसने साइड इफेक्ट की बात को मान लिया है, वो भी कोर्ट के अंदर। ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में ये जानकारी दी है कि उसकी वैक्सीन से, हालांकि वो कह रही कि रेयर इंसिडेंस है, लेकिन क्लॉटिंग का खतरा है। ये बात एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में स्वीकार की है। वैक्सीन से टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। टीटीएस को आप जनरली क्लॉटिंग समझ लीजिए, लेकिन वैसे उसका जो पूरा नाम है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, यानी कि ब्लड के अंदर क्लॉटिंग होना, थक्के जमना, उसका मेडिकल टर्म टीटीएस। एस्ट्राजेनेका ने बनाई थी ये कोविशील्ड वैक्सीन, यह बात हम सब जानते हैं। भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था, लेकिन बनाने वाली थी ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका। इसके अलावा ब्रिटेन के मीडिया में बड़ी खबरें इसको लेकर चल रही हैं और आरोप लग रहे हैं। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट है, डिटेल में उनकी वेबसाइट पे भी रिपोर्ट्स हैं, और कंपनी की वैक्सीन से कई लोगों की मौत हुई है, ये उस रिपोर्ट में दावा किया गया है। साथ ही ये रिपोर्ट कहती है कि वैक्सीन ने कई लोगों को गंभीर रूप से बीमार भी किया है। इसके अलावा कंपनी के खिलाफ वहां के हाई कोर्ट में करीब 51 केसेस हैं और साथ में पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ रुपए भारतीय रकम के मुताबिक हर्जाने की मांग की है। तो ये तो बात हो गई ब्रिटेन की, लेकिन और हाँ, ये भी है बात कि अब ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर जो है वो रोक है। हालांकि अब हम कोविड काल से बाहर आ चुके हैं, हाल फिलहाल में हमें वैक्सीन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट शायद अभी भी हमें परेशान कर रहे हैं। भारत में क्या हुआ? भारत में इसी फॉर्मूले से कोविशील्ड बनाई गई थी, जो हम सब जानते हैं, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था। फॉर्मूला था एस्ट्राजेनेका का और भारत में उसे कोविशील्ड नाम दिया गया था। भारत में तो ये लगी, भारत से एक्सपोर्ट भी हुई है। नंबर्स हम ले आते हैं यहाँ पर आपके सामने। ऑलमोस्ट जितने वैक्सीन्स लगे हैं उसमें जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो कोविशील्ड का ही था। 175 करोड़ डोजेस लगाए गए थे भारत में कोविशील्ड के। इसके अलावा और भी वैक्सीन थी, जैसे कोवैक्सीन, जो कि भारत में निर्मित थी, भारतीय ही थी, लेकिन उसके डोजेस कम थे। 36 करोड़ डोज इसके लगे थे और साथ में कॉर्बेवैक्स के करीब 7.5 करोड़ डोज दिए गए। लेकिन वो आंकड़ा एक बार फिर से अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर जो है, सबसे बड़ा नंबर वो है कोविशील्ड का। 175 करोड़ डोजेस इसके भारत में दिए गए। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारत के अंदर भी जो इस तरह के मामले आए, चाहे वो सडन हार्ट अटैक के हों, चाहे स्ट्रोक के हों, क्या वो इस वैक्सीन के साथ जुड़े हुए थे? कई बार ये सवाल पूछा गया, मन में आया, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर इसका कभी मिला नहीं। जैसा मैंने जिक्र किया, कुछ रिपोर्ट जरूर आई थी, लेकिन फिर भी एक क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन इस नए डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ये आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विनीता अरोड़ा, स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब के के डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटी, और सीनियर फिजिशियन और महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के फॉर्मर मेंबर डॉक्टर जसवंत पाटिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
तो वनीता, आपसे ही शुरुआत करते हैं हम सवाल जवाब की। और देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल, जैसा मैंने कहा, पिछले कई दिनों से जब से वैक्सीन्स लगी हैं और फिर हमने देखा कि कुछ लोगों को सडन हार्ट अटैक या कुछ अन्य तरह के प्रॉब्लम हुए, और कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में लोगों को लगा कि भाई इसका क्या कोई कनेक्शन है। इनफैक्ट भारत में 1-2 कमेटियां भी बनी, कुछ हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट भी आई, जांच भी हुई, उसमें तो कुछ खास निकला नहीं। लेकिन अब ये जो ब्रिटेन में नया डेवलपमेंट हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? कंपनी ने कोर्ट में खुद एडमिट किया है कि उनकी वैक्सीन से खून के थक्के जम सकते हैं। और इनफैक्ट जो हमने रिपोर्ट बताई, वहां के लोकल मीडिया में जो छपी हुई खबरें हैं, जहां कंपनी ने माना तो है ही, लेकिन साथ में लोग भी वहां दावे कर रहे हैं और कुछ लोगों की मौत भी हुई है, कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार भी। हम क्या माने कि इन सबके पीछे फाइनली वैक्सीन ही जिम्मेदार थी? विपिन जी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, ये ना आपने जो क्वेश्चन जिस तरह से मेरे को पूछा है, इट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट एंड आई डोंट थिंक सो हम इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। आपने Yes. पूछा मेरे को कि क्या सिर्फ वैक्सीन रिस्पॉन्सिबल है, क्या कोविड का प्रोथ्रोम्बोटिक इफेक्ट हमने नहीं देखा है? क्या कोविड की वजह से जो आफ्टर कोविड जो हुआ है, क्लॉट्स नहीं बने लोगों के आर्टरीज में? तो एक सिर्फ वैक्सीन को ब्लेम कर देना इस चीज के लिए, आई डोंट थिंक सो इट इज द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। यस, हैविंग सेड दैट, वी हैव टू एनालाइज इट इन द राइट वे कि अगर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, देयर हैज टू बी सम डेटा टू सपोर्ट इट। तो वैक्सीन बनती कैसी है? वैक्सीन एक्चुअली वायरस से ही तो बनती है, उसी का पार्ट होता है, उसी के अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो जो वायरस करता है वही वैक्सीन करती है। देयर इज नो वैक्सीन इन दिस वर्ल्ड, नॉट ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कोविशील्ड अलोन, देयर इज नो वैक्सीन इन दिस वर्ल्ड विच कम्स विदाउट अ साइड इफेक्ट। एवरी वैक्सीन, आप कोई भी वैक्सीन ले लीजिए, वो ठीक करती है तो एक आध % में खराब भी करती है, बिकॉज दिस इज हाउ द बॉडी रिएक्ट्स टू द वैक्सीन। और इस तरह से सिर्फ इसको कह देना, एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे देना है कि ये खराब है, आई डोंट थिंक सो दैट इज अ राइट वे ऑफ डूइंग इट। आई डू अंडरस्टैंड, आपने बोला 51 केसेस वहां पे दर्ज हुए हैं ब्रिटेन में अगेंस्ट दिस एस्ट्राजेनेका फॉर द वैक्सीन, बट कितने लोग ट्रीट हुए थे? अगर मिलियंस ऑफ लोग जो ट्रीट हुए हैं, जिनको ये वैक्सीन मिली है, उसमें से 51 केसेस आए हैं, आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी हाई नंबर टू कमेंट। But every vaccine has a side effect, and so does this. I'm not covering or shielding the vaccine. Vaccine के भी side effects होते हैं, पर वो वायरस जितना डेंजरस था, हमें कुछ भी किसी चीज के बारे में, वायरस के बारे में नहीं पता था। अब लेकिन हमने उसको, we have beaten it, we have got out of it. But blaming a vaccine which came as a protection for millions of people, I don't think so that is the right way of analyzing the things. Let's analyze in a right way. Every vaccine has a side effect. Why only Covishield? Every vaccine, whichever vaccine you use, डॉक्टर it has a side effect. डॉक्टर पाटिल, तो एक बात, जब वैक्सीन आ रही थी तब भी एक जनरल परसेप्शन में बहुत घूम रही थी कि वैक्सीन जो होती हैं वो उनको एक लंबा समय लगता है डेवलप होने के लिए, कई साल लगते हैं जब उनके सारे साइड इफेक्ट चेक किए जाते हैं। और हमारे पास कोरोना में, जैसा डॉक्टर साहब कह रही हैं, नो डाउट कि कोई उतना वक्त था नहीं, आपको लोगों की जान बचानी थी। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कुछ खतरा मतलब जानबूझ के पैदा किया जाए, लेकिन जितना समय था, जैसी परिस्थिति थी और जितना मालूम था इस वायरस के बारे में, तो जो बेस्ट हो सकता था वो किया गया। लेकिन तब ये बातें घूमती थी कि भाई क्या इतनी जल्दी कोई वैक्सीन तैयार हो सकती है, क्या इसमें उतना खतरा भी रहेगा, ये सवाल भी उठे थे। और अगेन ये सारी चीज़ें आ रही हैं एक ऐसे देश से जहां पर इस वैक्सीन का फॉर्मूला बना। तो अब हम इसको कैसे इंटरप्रिटेट करें कि जो मैम ने कहा, विनीता जी ने कहा कि आपको अब उतना 50-50 देना पड़ेगा, इसको भी मौका, सीधे ब्लेम नहीं कर सकते। नमस्कार। कुछ हद तक मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे रिएक्शंस होते थे और ये वैक्सीन बहुत ही प्रीमैच्योर स्टेज में लाया गया था। 20 इयर्स लगते एक वैक्सीन को आने के लिए, और उस टाइम की जरूरत थी क्योंकि हम घबराए हुए थे कोरोना की। जो स्टेप लिया, सब कुछ किया, वो तो सही है, लेकिन इसके ऊपर जो ध्यान रखना था वो नहीं रखा गया। हम तभी से 2022 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अंदर एक आर्टिकल आया था, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया
वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटिकपीनिया। तो उसमें सब बताया गया था कि प्लेटलेट फैक्टर 4 एंटीबॉडीज बन रहे हैं, देर आर कॉजिंग प्रॉब्लम्स, देर आर 19 केसेस स्टडी। तभी हमें पता चला कि ये वैक्सीन एक जगह तो हमारे लिए प्रोटेक्शन है, पर दूसरी जगह इन अ लॉन्ग टर्म हमें तकलीफ दे सकता था। तो तभी से हमारे दिमाग में शक था। लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो इतने सारे केसेस, डॉक्टर साहब जो बोले वो सही है, क्लॉटिंग होते, ये होते, वो होते, पहले भी होते थे, अभी भी होते, लेकिन प्रमाण बढ़ गया है। यंग लड़कों में जब डांस करते करते हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, यंग लड़कों में डायबिटीज दिखता है, कैंसर के केसेस बढ़ गए हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर, हिप जॉइंट, जहां पे हम देखो ना इतने रिप्लेसमेंट होते। हमारे कई कलीग बोलते कि अचानक से इतना बाढ़ आ गई है इसकी कि बहुत सारे केसेस पहले हम खाली बैठे रहते थे, अभी हमको ऑपरेशन करने के लिए मिल रहा है। तो ये कंट्रोवर्शियल है, ये सब हम हवा में बात नहीं कर सकते। इसके ऊपर लोकमत में भी हमने एक लेख छापा था कि कम से कम पूरे इस केसेस पे ध्यान रखा जाए और इसको कैसे पहचाना जाए कि ये इससे हो रहा है, इससे हो रहा है क्या, उससे हो रहा है, कैसे पहचाना जाए। तो हमने फिर हमारे पेशेंट जितने भी आते थे जिनमें हमें थोड़ा भी डाउट आता था, उनमें हमने स्पाइक SARS-2 COVID-19 स्पाइक प्रोटीन IgG क्वांटिटेटिव एंटीबॉडीज चेक करना शुरू किया। तो हजारों में आते थे। एनी एंटीबॉडीज दे आर गुड इन अ नॉर्मल रेंज, थोड़ा सा अपर भी रहा तो चलता है 200-300, लेकिन व्हेन दे आर कमिंग इन थाउजेंड्स, 60,000, 35,000, and no laboratory was giving exact quantitative value, whereas one or two laboratories were giving quantitative values. तो उसको चेक किया। उसके बाद में HS हाई सेंसिटिविटी CRP चेक किया तो वो हाई आता था, 2.5, 10 तक आते थे। तो ये क्या बताता है कि इट इज अफेक्टिंग हार्ट वैस्कुलेचर सिस्टम। तो उससे हमें थोड़ा सा डाउट हो गया था कि ये ऐसा हो रहा है, पर जब तक स्टडीज नहीं हुए हम कॉन्क्रीटली नहीं बोल सकते हैं। पर ये अभी धीरे धीरे अभी ये शुरू हुआ। पहले तो वैक्सीन के बारे में कुछ बोलना भी एक डर लगता था कि ये एक तरफ से ये है, एक तरफ से वो है, सही है क्या है, किसी को नहीं पता था। एवरीबॉडी वाज इन डार्क। तो किसी को ब्लेम करने में तो मतलब नहीं है, लेकिन अभी कम से कम हमारी आंखें खुल गई है तो हम ये चीजों पे ध्यान रखेंगे। मैंने एक मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफ US का एक लेटर पढ़ा था, उसमें कहा था कि जवानों में इतना क्यों हो रहा है वैक्सीनेशन के बाद में। तो उसके ऊपर आगे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, ऑथेंटिसिटी कितनी ये भी नहीं पता, लेकिन चर्चाएं बहुत शुरू हो गई थी। और आज भी हम देखते हैं कि डांस करते करते जा रहे हैं। ऐसे पहले तो नहीं देखा था, पहले भी तो मेडिकल वर्ल्ड था कि डांस करते करते गए, इतने सारे केसेस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। और ये हमारा एक ऑनेस्ट डॉक्टर राइट डॉक्टर विनीता, कोई क्विकली कोई कमेंट आप इस पे करना चाहेंगे? क्योंकि ये बात तो सही है और एक अगेन जनरल ऑब्जर्वेशन की बात है कि जिस तरीके से अब लोगों की डेथ हो रही है, अब अगेन आपने भी एक पॉइंट उठाया था कि क्या ये कोरोना के कारण है या उसकी वैक्सीन के कारण है, ये शायद डिबेटेबल हो सकता है। लेकिन इसमें कोई शायद शक की बात नहीं कि पहले ऐसे केसेस हमने ना इतने देखे ना सुने, क्योंकि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कई सालों से है, होता तो तब भी पता चलता। You're absolutely right, विपिन जी। जो ये केसेस बढ़े हैं, ड्रामेटिकली बढ़े हैं। यंगस्टर्स में सडन कार्डियक अरेस्ट, MIs, क्लॉट्स, इसके केसेस सडनली बढ़े हैं। लेकिन सिर्फ वैक्सीन या कोविड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, CRP का बढ़ना पोस्ट कोविड बहुत हाई मात्रा में हुआ था, एंड दैट शोज एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स विच द कोविड कॉज्ड इन द बॉडी। इट इज एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, वो इन्फ्लामेशन बॉडी में कहीं भी हो सकती है। और हम लोग उस वक्त रेस्पिरेटरी पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करते रहे, बिकॉज हम लंग्स का वो एक्सरे करा रहे थे, CT स्कैन करा रहे थे टू सी व्हाट इज आवर स्कोर इन दैट CT स्कोर है। लेकिन उस वक्त हमने हार्ट के ऊपर, हमें पता ही नहीं था कि हार्ट भी इफेक्ट हो सकता है। लेकिन हार्ट इफेक्ट हुआ, उसके बाद क्लॉटिंग का इंसिडेंस हुआ हाई, टैकीकार्डिया का इंसिडेंस हुआ। आई एम सीइंग सो मेनी पेशेंट्स विद फास्टर हार्ट बीट, विद स्लोअर हार्ट बीट्स कमिंग बिकॉज ऑफ कोविड। पोस्ट कोविड जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स उसका हुआ, उसने हार्ट को बड़ी खराब तरीके से इन्वॉल्व किया है। कार्डियोमायोपैथी का इंसिडेंस इतना बढ़ गया है। ये जो आप कह रहे हैं कि नाचते नाचते एकदम से अ पर्सन एक्सपायर्ड, यंगस्टर लोग जॉगिंग करते जा रहे हैं, वहां कोलैप्स कर रहे हैं, दिस इज सडन कार्डियक अरेस्ट।
suddenly the incidence of sudden cardiac arrest has gone up so much. And it is because of COVID, but only to blame vaccine, yes, we need more data. राइट और That is what I'm क्योंकि trying सारी बात इसलिए निकल कर आ रही है, इतना हल्ला इसलिए मच गया क्योंकि अब कंपनी ने खुद एडमिट कर लिया इन द कोर्ट कि हाँ उनकी वैक्सीन में ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर भाटी, 175 करोड़ डोजेज अब हिंदुस्तान में, मतलब वो अगर आप उसका एक छोटा, इंग्लैंड तो चलिए एक छोटा देश है कंपैरेटिवली और पॉपुलेशन में भी बहुत छोटा है हमसे, लेकिन हमारे 175 करोड़ डोजेज इसके लगे हैं, तो हमारा अगर छोटा भी इंपैक्ट होगा तो बहुत बड़ा दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नंबर तो अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें एस्ट्राजेनिका या कोविशील्ड के, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलरली एक वैक्सीन की डोजेस काफी ज्यादा लगी थी। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है इसकी, अगर हम क्लॉटिंग वाली बात करें वैक्सीन की, तो इसमें ऑलरेडी जितनी भी अभी तक की फिलहाल रिसर्च आई है, उन रिसर्च में तो ऐसा पाया गया था कि रेयरेस्ट इसका साइड इफेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं होने की पॉसिबिलिटी, संभावना इसकी बनी रहती है। और जैसा स्पेसिफिकली क्योंकि हम ज्यादातर टेस्टिंग में रहते थे, तो इमेजिंग में देख लें या फिर पैथोलॉजिकल देख लें, तो उस टाइम ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, डी डाइमर्स, ये तो ज्यादातर सभी पेशेंट्स के ऑलमोस्ट इंक्रीज ही रहते थे कि मतलब थ्रम्बस बनने की टेंडेंसी। रेडियोलॉजी में हम हमेशा देखते थे ज्यादातर पेशेंट्स के इवन आपके ब्रेन के अंदर क्लॉट्स, आपका पल्मनरी एम्बोलिज्म, इसके अलावा आपका पेरिफेरल क्लॉट्स, तो इस तरह के क्लॉटिंग तो काफी ज्यादा केसेस ऑलरेडी कोविड पोस्ट कोविड जिनको सीवियर कोविड हुआ था जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। इवन आईसीएमआर की रिपोर्ट ने भी ये सजेस्ट किया था बाद में कि अभी जो रिसेंटली आई थी कि पोस्ट कोविड जो हॉस्पिटल से मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट थे जिनको कोविड रहा था, तो अगले कुछ समय तक उनको एक्सर्शन वाली एक्टिविटीज। पर यहाँ पर सवाल ये है कि वो कितने टाइम तक, अभी हम कोविड की बात करें तो वैक्सीन भी लगे हुए ऑलमोस्ट सेकेंड डोज 2 साल से ऊपर हो गए हैं। तो एक तो फिलहाल ये है कि पैनिक वाली ऐसी कोई अभी बात नहीं है। फिलहाल अगर वैक्सीन की भी देखिए हम बात करें कोविशील्ड की भी, तो उसका एफिकेशियस जो स्टडीज रही है, उसकी सेफ्टी स्टडी रही है, वो काफी हद तक चीजें ठीक रही है, उसके बाद ही उसको फाइनल इमरजेंसी अप्रूवल मिला था। बट हाँ, वो दोनों अगर केसेस का हम बात करें क्लॉट्स वाले, तो वो कोविड पेशेंट्स जिनको सीवियर कोविड भी रहा था, उन लोगों के अंदर क्लॉटिंग के तो काफी ज्यादा केसेस हम वैसे भी देख रहे थे। और फिलहाल उसमें आइडेंटिफाई हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि पर्टिकुलरली ये एक हाई रिस्क वाला ग्रुप है कि इसको वैक्सीन लगाने के बाद इस तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसको भी हम कोई इस तरह से स्क्रीन नहीं कर सकते। तो ये जरूर देखा गया था, जितनी भी सारी तरह की रिसर्च आई थी, कि वैक्सीन लगने के बाद हॉस्पिटैलिटी रेट के अंदर, हॉस्पिटल एडमिशन रेट के अंदर एंड बीमारी की गंभीरता के अंदर, सीवियरिटी में वो काफी कमी देखी गई थी। तो नहीं, वो बात तो है, बिल्कुल सही है कि क्या होता अगर ये वैक्सीन उस समय नहीं आती, तो क्या और गंभीर परिणाम हमें देखने को मिलते, ये सवाल तो हमेशा रहेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आप भूल गए डॉक्टर भाटी के, अब जबकि इतना वक्त बीत चुका है, तो क्या वो वैक्सीन हमारे अंदर अभी भी मौजूद है या वो अभी भी क्लॉट बनने की संभावना है? किसको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कितनी चिंता करनी है, ये 2-3 बड़े अहम सवाल होंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद इन्हीं सवालों के जवाब। वेलकम बैक। आज बात हो रही है कोविशील्ड की, वो वैक्सीन जिसने कोरोना में करोड़ों लोगों की जान बचाई, लेकिन अब ब्रिटेन के अदालत में इसे बनाने वाली एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उसकी वैक्सीन के अंदर क्लॉटिंग के साइड इफेक्ट है। हालांकि ये रेयर हैं, लेकिन माना है कि हाँ हुए हैं, और ब्रिटेन में इसको लेकर काफ़ी हल्ला भी है। कुछ कोर्ट केसेस है, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि इससे कुछ लोगों की जान गई है, मामला गंभीर है। और भारत में इसके 175 करोड़ से ज़्यादा डोज लगे। हमने पिछले कई दिनों में देखा कि लोगों को अचानक हार्ट अटैक के मामले बहुत बड़े, क्या इसका आपस में कोई कनेक्शन है? ब्रेक से पहले काफ़ी बातचीत हुई, अब थोड़ी और बातचीत इस पर करते हैं। तो डॉक्टर पाटिल एक बात बताएं कि जो एक बड़ा सवाल ये कि अब डोजेज लगे हुए भी काफी वक्त बीत गया, कोरोना काल से भी हम निकले हुए 1-2 साल बाहर हो गए, क्या कोरोना या वैक्सीन दोनों ही अभी भी हमारे अंदर कुछ ऐसा बड़ा करने की क्षमता रखते हैं जिससे जान पर ही खतरा आ जाए? देखिए, जिनको कोरोना नहीं हुआ पर उन्होंने वैक्सीन लिया, उनको भी तकलीफ
हम सामने देख रहे कि भाई उनके भी एंटीबॉडीज बढ़ रहे हैं। जिन्होंने कोरोना हुआ था उन्होंने वैक्सीन लिया, उनमें ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमें कंट्रोवर्सी से अच्छे लोगों के जान की तरफ देखना चाहिए कि वो आगे कैसे उनको प्रोटेक्ट करें। कोविड वैक्सीन आया उसके खिलाफ नहीं हम, लेकिन अभी जो भी हुआ क्योंकि वो उस टाइम की नीड थी इसलिए किया गया, उसके ऊपर हम कोई टिक्का टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं है। वैक्सीन का इफेक्ट जो देखा गया है हमेशा 5 साल तक रहता है और कुछ लोगों में 20% लोगों में वो अप टू 10 to 11 ईयर्स भी जा सकता है। इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए, चौकन्ना रह के उसी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हर कोई पेशेंट जो आ रहा है क्या इसमें ये है तो उसको चेक करें और पहले से ही मास स्टडीज करें ताकि हम उसके लिए भी कुछ प्रोटेक्टिव थिंग्स जो अच्छी सलाह है कि जब ठीक है जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब प्रोटेक्ट कैसे करें अपने लोगों को, इसके ऊपर ज्यादा विचार होना चाहिए। जी, तो डॉक्टर विनीता, क्या देखा जा सकता है, क्या बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे शो उनके मन में ये होगा कि भाई मैं कैसे पता करूं या एम आई सेफ, मैंने भी ये वैक्सीन ली है? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अगेन विपिन जी, आप सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे को पूछ रहे हैं। बट सी देखिए, व्हाट जनरलाइज्ड तरीके से मैं कर रही हूँ, व्हाट आई एम प्रमोटिंग अमंग्स्ट द यंगस्टर्स स्पेशली इज, पहली बात तो ये कि एक हम लोग जैसे कार्डियक चेकअप करते हैं, कार्डियक चेकअप्स मैंने यंगर एज में प्रमोट करने शुरू कर दिए हैं। 25, 30, 35 साल की उम्र में आप कार्डियक चेकअप कराइए, अपना सारा ब्लड इन्वेस्टिगेशंस एंड ईसीजी, एको, टीएमटी कराएं। दूसरी बात यह है दैट आपको ये देखना है कि आपके सिम्टम्स अगर मिनिमम भी आ रहे हैं, यू शुड गो एंड सी अ डॉक्टर। सिम्टम्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रेथलेसनेस, कोई पेन्स इन द लेग, वीकनेस, कमजोरी, ब्लरिंग ऑफ द विजन, इस तरह के कोई भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, वो आप जाके डॉक्टर को मिलें, डॉक्टर को दिखाएं। जैसे हम नॉर्मली ये कर देते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तो उस तरह से टालें नहीं। Go and become more vigilant towards your health. Now, if you want to do exercise, what I've started recommending is कि आप walk के लिए जाओ, rather than starting, अगर if you're not used to doing aggressive gymming and you want to start it immediately कि चलो जिम करने चलते हैं और वहां जाते हैं, don't do that. Do it under medical supervision or start by doing a walk. पहले आप कंडीशनिंग करिए बॉडी की, उसके बाद गो इनटू एन एग्रेसिव एक्टिविटी इन द जिम। तो इस तरह से थोड़ी प्रिकॉशंस लेके हम आगे चल रहे हैं। जिनका सीआरपी अभी भी हाई रह रहा है, देयर आर सम पेशेंट्स आई फाइंड जिनका सीआरपी हाई रह रहा है, जिनको अरिथमियास की प्रॉब्लम है, जैसे साइनस टैकीकार्डिया के साथ अपनी हार्ट बीट फास्टर साइड पे रहने की वाली जो साइड इफेक्ट्स हैं, इस तरह के पेशेंट्स का मैं सीआरपी करा रही हूँ। अगर वो हायर साइड पे रह रहा है, I am trying to make them control their heartbeats by certain medications and keep a stringent watch on them. I do not know whether I can make a open statement कि हाँ EcoSprin सबको लेनी शुरू कर देनी चाहिए। I don't think so. That नहीं, ऐसा कहना तो सही होगा भी नहीं। तो बिल्कुल ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा और वो डॉक्टर के पास जाकर ही इस बात को पता लगाएंगे। डॉक्टर भाटी, कोई कॉमन टेस्ट वगैरह, शायद कोई ऐसा टेस्ट तो मुझे नहीं लगता होता है जिसमें आपको ये पता लग जाए कि आपके अंदर कोई क्लॉटिंग्स हो रही हैं, क्लॉट फॉर्मेशन हो रहे हैं, या होता है? बहुत सारी चीजें ऐसी है क्योंकि हम इतनी स्क्रीनिंग करते हैं कि सिम्टम्स तो बहुत सारी चीजों में नहीं होते, क्योंकि जब तक सिम्टम आते हैं तब तक पेशेंट को काफी ज्यादा वो लेट ही आता है। ज्यादातर हम देखें, खास तौर पे अगर जैसे हम जब सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी वगैरह करते हैं, इसमें आजकल काफी अनडायग्नोस्ड प्लाक पेशेंट्स को काफी मिलते हैं ऐसे कि वो उतनी उस तरह की स्ट्रांग हिस्ट्री भी नहीं, पर फिर भी हम मिलते हैं सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी में। ज्यादातर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है कि एक ब्लड टेस्ट सब करा लेते हैं और ब्लड टेस्ट उनको लगा नॉर्मल है तो उनको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है कि मेरा सब कुछ नॉर्मल था, या ज्यादा से ज्यादा ईसीजी करा ली। तो एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि एटलीस्ट अपने रिस्क फैक्टर को जान ले, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर जैसा आईसीएमआर का डेटा भी आया था कि ब्लड प्रेशर के काफी ज्यादा लोग हैं, अनडायग्नोस्ड काफी ज्यादा है, प्री हाइपरटेंसिव काफी ज्यादा है, प्री डायबिटिक काफी ज्यादा है। तो एटलीस्ट डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर जो रिस्क फैक्टर हैं
उनको आप पहचान ले। और जो स्मोकिंग करते हैं तो एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर आ जाता है। फैमिली हिस्ट्री है तो फिर और रिस्क फैक्टर ऐड हो जाते हैं। तो उनको बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो डॉक्टर से मिलके अपनी सारी हिस्ट्री बता के फिर अपने लिए उस तरह के टेस्ट कराएं। ठीक है डॉक्टर पाटिल, क्विकली मेरे पास एक 10-15 सेकंड है, लेकिन एक सवाल है कि जो बाकी की भी वैक्सीन है, जो इंडिया मेड वैक्सीन भी थी कोविशील्ड के अलावा, उनको लेकर किसी तरह की कोई रिसर्च, कोई बात, वहां से कोई दिक्कत? और मैं आपका पूरा सवाल समझा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये तो कोविशील्ड को लेकर, लेकिन हर वैक्सीन लगभग उसी टाइम फ्रेम में बनी थी। तो जैसे कोवैक्सीन थी, तो ये होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविशील्ड में ये प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हर वैक्सीन को टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो वैक्सीन बनाई गई वो डीएनए से बनाई गई, एमआरएनए वैक्सीन, तो उसके डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो अगर इम्प्यूरिटीज में अगर रह गए तो कितनी प्यूरिटी है, वो इम्प्यूरिटीज में अगर रह गए तो वो कभी कभी कोई लोगों में जिनमें इम्यूनिटी कम है उनमें वो तकलीफ दे सकते हैं, और उसी से ये चीजें बढ़ती है, ऐसा हमारा जो ओवरऑल स्टडी बताता है। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए, दर्शकों से यही कि किसी को डराने के लिए तो शो नहीं किया गया। जो चीजें आई हैं या दुनिया के एक हिस्से में कुछ घट रहा है इस समय, जहां से वैक्सीन निकली कोविशील्ड, और वहां पर कुछ अदालती प्रक्रिया, कुछ रिपोर्ट्स मीडिया के, हमारे यहाँ भी उसके डोजेज हैं वो भी करोड़ों में। लेकिन यह है कि अब देखिए लंबा अरसा बीत चुका है, बहुत सारी घटनाएं हम देख चुके हैं, उनमें भी अब कमी आ गई है। और बाकी हमारे डॉक्टर पैनल ने जो आपको रोजमर्रा में चीजें ध्यान रखने की बताई है, उतना प्रिकॉशन सब लोग ले सकते हैं। बाकी ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है। हम सब लोग कोविड से भी सेफली बाहर आ गए और इस चीज से भी काफी सेफ खड़े हैं। कुछ घटनाएं जरूर होंगी, लेकिन जानना जरूरी है, उसके बारे में जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको दी फैक्ट के साथ, और आप क्या कर सकते हैं वो भी आपको बताया। तो आप तीनों ही डॉक्टर्स का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई होप कि पूरी जानकारी लोगों को काफी मदद करेगी। नमस्कार।